अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल इरशाद और आज हमारे साथ डॉक्टर आफाक अहमद शेख, रेजिडेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी मौजूद हैं, यानी जिगर और मैदे के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। उनसे आज बात करते हैं फैटी लीवर यानी जिगर की चर्बी के हवाले से। जी डॉक्टर आफाक, हमें बताएं कि जिगर की चर्बी क्या है और ये क्यों होती है। शुक्रिया डॉक्टर मुज़म्मिल साहब, आपने मुझे मौका दिया फैटी लीवर पर बात करने का। फैटी लीवर जैसा कि नाम से जाहिर है कि जिगर पर चर्बी का आ जाना है। जिगर पर चर्बी के आ जाने की वजह से जिगर अपने अफ़ाल बुनियादी तौर पर परफॉर्म नहीं कर सकता। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात में शुगर का मर्ज़, वज़न की ज़्यादती, गैर मुतवाज़न खुराक जिसमें प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और चिकनाई का इस्तेमाल हमारा रोज़मर्रा की मामूल में ज़्यादा हो, और इसके अलावा सुस्ती और काहली और एक्सरसाइज या वर्जिश का ना होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो कि हमारा एक आज का एक बुनियादी मसला है। ये सारी वो वजूहात हैं जिसकी वजह से जिगर और अमूमी तौर पर पूरे जिस्म पर चर्बी की वजह से इंसान मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार हो सकता है। जी डॉक्टर आफाक, आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अब ये बताएं कि ये जिगर की चर्बी की अलामत क्या है और ये इसका नुकसान क्या हो सकता है इन द लॉन्ग रन। फैटी लीवर या जिगर पर चर्बी की अलामत में दाएं तरफ पसली के नीचे भारीपन या बोझ का होना है। इसकी तशखीस के लिए हम टेस्ट करवाते हैं LFTs, जिगर के टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, जो मामूल से ज़्यादा होते हैं, अपनी वैल्यू से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, पेट के अल्ट्रासाउंड पर भी जिगर के ऊपर चर्बी की मौजूदगी जाहिर हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमें क्या करना होगा, हमारी आवाम को क्या करना होगा। पाकिस्तान के अंदर तो जो आपने रिस्क फैक्टर्स बताए हैं ये बहुत सारे पाए जाते हैं। फैटी लीवर या जिगर पर चर्बी के आने का इलाज शुगर का कंट्रोल है, जिस्मानी वज़न में कमी लाना, इसके अलावा मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल जिसमें प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल और कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई का कम से कम इस्तेमाल है, और इसके अलावा सुस्ती और काहली से बचना और वर्जिश को अपनी रोज़मर्रा की मामूल का हिस्सा बनाना भी इसके इलाज में शामिल है। इसके हमारे ज़िंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं या इसका क्या नुकसान हो सकता है। फैटी लीवर या जिगर पर चर्बी की वजह से जिगर की सोजिश और इसके अलावा जिगर के अफ़ाल मुतासिर हो सकते हैं, जिसकी वजह से जिगर का सुकड़ाव या लीवर सिरोसिस हो सकता है, और लीवर सिरोसिस के नतीजे में पेट में पानी का पड़ जाना, खून की उल्टी या काले पखानों का आना और बेहोशी के दौरे होना, और बाद में यही जिगर का सुकड़ाव या लीवर सिरोसिस जिगर के कैंसर का भी बायस बन सकता है, जो इन दी एंड जो इख्तितामी तौर पर मौत की सूरत में इसका इख्तिताम होता है। थैंक यू डॉक्टर आफाक, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जिगर की चर्बी के बारे में। तो आज का मैसेज ये है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा बनाना है, अपनी खुराक पे तवज्जो देनी है, एक्सरसाइज को, वर्जिश को अपना मामूल बनाना है और जिगर की चर्बी से बचना है। अगर ऐसा ना किया गया, जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, हमारा तर्ज ज़िंदगी इतना बिगड़ चुका है कि जिगर की चर्बी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर हम देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका आउटकम क्या है, तो जिगर का फेलियर है। ठीक है, जिगर का फेल हो गया तो आप समझ जाएं कि आपकी लाइफ बहुत मुश्किल में हो जाएगी। जिगर के फेल होने के बाद आपको पता है पेट में पानी पड़ जाना, खून की उल्टियाँ आना, और ज़िंदगी यूँ समझे कि अबतर हो जाती है। इस पे अमल करें, अपनी डाइट अच्छी करें, वर्जिश करें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।